Now moving on to the main topic, विवाद से विश्वास स्कीम। हमारी गवर्नमेंट ने पहली बार कोई एमनेस्टी स्कीम को स्कीम के तौर पे नहीं, एक्ट के तौर पे निकाला। विवाद से विश्वास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विवाद से विश्वास बिल है जो 5 फरवरी 2020 को पास किया गया था। ये एक एक्ट है, ये कोई स्कीम नहीं है। जैसे हमारे पुराने कोई भी स्कीम निकलते थे एमनेस्टी स्कीम के, ये स्कीम नहीं है, ये एक एक्ट है। अभी ये स्कीम के बेनिफिट जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये स्कीम है क्या। ये स्कीम जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये स्कीम बनाया क्यों, किन लोगों के लिए ये स्कीम बनाया। अगर ये स्कीम में हम एंटर करते हैं तो हम क्या अमाउंट्स भरेंगे, ये हमारे बेनिफिट में है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये स्कीम बनाया क्यों। देयर आर 4.83 लाख केसेस पेंडिंग इन इनकम टैक्स, CIT, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इतने सारे अपील्स पेंडिंग हैं और उतने अपील्स का अमाउंट बनता है 9.32 लाख करोड़। इतना बड़ा अमाउंट है। तो वो अमाउंट को ईज करने के लिए, ताकि थोड़ा पैसा आए गवर्नमेंट को भी, हैरेसमेंट कम हो असेसी को भी, और फटाफट काम हो जाए, सबका टाइम और एनर्जी बचे, उसके लिए विवाद से विश्वास बिल लाया गया है। एंड दिस इज़ एन ऑप्शनल स्कीम। अगर आपको ये स्कीम में जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। अगर आपको केस टू केस बेसिस देखना पड़ेगा, अगर आप इसमें बेनिफिट करते हो तो ही जाओ। अगर आपने एक बार उसका डिक्लेरेशन भर दिया तो आप उससे वापस से पीछे नहीं हट सकते। तो पूरी तैयारी के साथ ही ये बिल में जाना पड़ेगा। अभी कौन से केसेस बेसिकली एलिजिबल है VSV के लिए। आपका कोई भी अपील पेंडिंग होगा 31 जनवरी 2020 के पहले, चाहे वो CIT में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, कहीं भी हो। अगर एज ऑन 31 जनवरी 2020 आपने ऑलरेडी उसके पहले अपील फाइल कर चुके हो और वो अपील अभी तक पेंडिंग है, तो आप इसमें जा सकते हो। अभी अपील किसके भी रिगार्डिंग हो सकता है। आपने टैक्स के अगेंस्ट अपील किया होगा, या पेनल्टी के अगेंस्ट अपील किया होगा, या इंटरेस्ट के अगेंस्ट अपील पे किया होगा, या तो फिर आपने लेट फ़ी के अगेंस्ट अपील किया होगा। जैसे कि लेट फ़ी आता है 5271F में, अगर उसके अगेंस्ट भी किया होगा तो उसके अंदर भी जा सकते हो आप। या फिर कोई डिस्प्यूटेड TDS का भी कोई मैटर रहेगा या TCS का मैटर रहेगा, उसमें भी आप जा सकते हो। अभी सबसे मेन चीज़ आती है कि बेसिकली हमें अमाउंट क्या भरना है। अभी आप ये चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आपको अमाउंट क्या भरना है। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझाऊंगा एग्जांपल्स के तौर पे। अभी समझो कि आपने कोई अपील फाइल किया है, CIT अपील्स हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। आपके अपील में 10 लाख रुपया टैक्स है, 2 लाख रुपया इंटरेस्ट है और 10 लाख रुपया पेनल्टी है। तो टोटल अपील आपने किया होगा 22 लैक्स पे। तो ये स्कीम क्या बोलता है कि आप सिर्फ 10 लाख रुपया जो टैक्स का अमाउंट है वो भरो, बाकी छूट जाओ। अगर आप ये 31 मार्च 2020 के पहले पे करते हो तो। लेकिन अगर आप 31 मार्च 2020 के बाद पे करते हो बट बिफोर 30 जून 2020, तो आपको 10% ज़्यादा भरना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 11 लाख भरना पड़ेगा 10 लाख की जगह पे। लेकिन जो 2 लाख इंटरेस्ट का है और 10 लाख जो पेनल्टी का है वो तब भी माफ़ होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई सर्च केस आया हुआ है, सर्च एंड सीजर केस आया हुआ है, 153A का नोटिस है, अगर आपने कभी देखा रहेगा तो, अगर उसमें अगर आप तो आता है और सेम सिचुएशन अगर हम लेते हैं कि 10 लाख मेरा टैक्स है, 2 लाख इंटरेस्ट है और 10 लाख पेनल्टी है सर्च केस में भी, तो उसमें आपको 10 लाख की जगह पे नहीं, आपको 12.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा, 125% ऑफ द टैक्स। और अगर आप 31 मार्च के बाद जाते हो तो आपको 13.5 लाख भरना रहेगा, 135%। लेकिन अभी आपके नाम पे एक ऑर्डर आया, असेसमेंट ऑर्डर, आप सोचते हो कि चलो यार टैक्स तो ठीक है, बराबर ही है, जो बोल रहा है वो भर ही देते हैं। लेकिन जो उसने पेनल्टी या इंटरेस्ट लगाया है वो आप बोलते हो कि नहीं यार ये सही नहीं है, इसके अगेंस्ट अपील करते हैं, और आपने अपील किया हुआ है और 31 जनवरी को वो अपील पेंडिंग है। तो अभी सपोज़ कि वो अपील में 2 लाख रुपया इंटरेस्ट है और 8 लाख रुपया पेनल्टी है, तो वो अपील में आप खाली 2.5 लाख भर के वो अपील आप रद्द कर सकते हो ये स्कीम के अंदर। लेकिन अगर आप 31 मार्च के बाद पे करते हो तो आपको 3 लाख भरना पड़ेगा, 30%। वैसे ही कितनी बार ऐसा होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट हमारे ऊपर अपील करता है। हम अगर ITAT में जीत जाते हैं तो हाई कोर्ट में जाके हमारे अगेंस्ट अपील करता है। तो वैसे केसेस में अगर हमने, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर अपील किया हुआ है तो जो हम वहाँ पे 10 लाख भर रहे थे,
हमने जो अपील किया है, अगर टैक्स डिपार्टमेंट हमारे ऊपर अपील करता है तो मुझे उसका आधा ही भरना है। 10 लाख की जगह पे मैं सिर्फ 5 लाख भरूंगा और 31 मार्च के बाद में 5.5 लाख भरूंगा और ये केस मेरा रद्द हो जाएगा, मेरा अपील रद्द हो जाएगा। मुझे इसके आगे इसके ऊपर कुछ भी सवाल नहीं आएगा। ना ही कोई कर सकता है कि इसके पास पावर ही नहीं है, ना CIT कर सकता है, ना ही कोई ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। वैसे ही सर्च केसेस में भी स्ट्रेट 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। जो आप खुद से भर रहे थे, अगर आपने खुद ने अपील किया होगा, उसकी जगह पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। जैसे कि आप प्रीवियस स्लाइड में देखोगे कि आप यहाँ पे 12.5 लाख रुपया भर रहे थे, उसके जगह पे आप सिर्फ 6.25 लाख रुपया भरोगे। एग्जैक्टली 50%, एग्जैक्टली हर एक चीज़ का। वैसे ही पेनल्टी और अपील में भी आप जो 2.5 लाख तभी भर रहे थे, आपको सिर्फ 1.25 लाख भरना है और 31 मार्च के बाद में 1.5 लाख। ये सारे बेनिफिट्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अभी कितनी बार एक अपील में कैसा होता है, एक ऑर्डर आया आपका, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, आप ऑलरेडी अपील में गए हो। आप क्या बोलते हो कि ऋषभ भाई यार 10 लाख के टैक्स में से 5 लाख तो ठीक है, उसने बराबर एडिशंस करके मुझे भेजा था, लेकिन 5 लाख मैं मानता नहीं हूँ। तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि 5 लाख में VSV में चला जाऊँ और 5 लाख में नॉर्मल प्रोसीजर से ख़त्म करूँ। वैसा आप नहीं कर सकते। कोई भी एक अपील को आपको पूरा या तो VSV में जाना है या तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर से जाना है। आप आधा आधा कोई भी अपील को नहीं कर सकते। दूसरा, अभी ये केस था, ये अपील चालू था, अभी ऑलरेडी आपने 2017 में अपील किया हुआ था, लेकिन अभी तक पेंडिंग चल रहा है। अभी ये अपील हम लोग सोच रहे कि VSV में चले जाते हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी इतने 3 सालों में ऑलरेडी 12 लाख रुपया ये अपील के अगेंस्ट भर दिया था। लेकिन अभी अगर आप VSV में जाते हो तो आपको सिर्फ 10 लाख भरना है, तो वो 2 लाख रुपया आपको रिफंड मिलेगा। गवर्नमेंट आपको रिफंड देगा वो 2 लाख रुपये का, अगर जो भी आपने ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन अगर आप डिक्लेरेशन जो फाइल करते हो ये VSV में जाने के लिए, अगर आपने डिक्लेरेशन गलत भर दिया और आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दिया, समझो कि आपका बनता था खाली 10 लाख भरना, लेकिन आपने डिक्लेरेशन में डाल दिया 12 लाख भरना और आपने 12 लाख भर भी दिया, तो 2 लाख रुपया रिफंड नहीं देगा। अगर पहले से भरा हुआ है तो ठीक है, अगर डिक्लेरेशन में बात जाने के बाद में आप करोगे तो आपको खुद को ही बेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं देगा। तो केस टू केस बेसिस हमें देखना पड़ेगा कि हमें VSV में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और ये सब हमें करना पड़ेगा 31 मार्च के पहले, क्योंकि डिक्लेरेशन हमें फाइल करने के बाद सामने जो CIT रहेगा वो आपको 15 दिन में एक और उसका भी असेसमेंट ऑर्डर देगा, दैट योर अपील इज़ राइट, दिस इज़ द अमाउंट, कि आपको 10 लाख ही भरना है, भर के ख़त्म कर दो। तो अगर वो 31 मार्च के पहले आ जाता है आपके पास तो बहुत अच्छा। तो इसलिए जो भी करना है हमें 31 मार्च के पहले ही करना है। अब ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है डीमोनेटाइजेशन में, जितने लोगों ने कैश बहुत सारे अकाउंट में भरे थे, बहुत सारे इनकम टैक्स के उनको नोटिस आए हुए हैं अंडर सेक्शन 68, जो बोलता है कि आपके सब अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स है आपके, तो वो ये स्कीम में जा सकते हैं। अगर उनको हैसल नहीं चाहिए, पेंडिंग अभी तक रेडी है, ऑफिसर कुछ बोल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो अगर उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत टैक्स भर के ख़त्म कर सकते हो तो वो ख़त्म कर सकते हैं। और बहुत सारे डीमोनेटाइजेशन वाले केसेस ये स्कीम में जाएंगे, क्योंकि एकदम हैसल फ्री केस है, 15 दिन में आपका सेटलमेंट होकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है।